अक्सर सुना होगा कि दो लोगों के विवाद में तीसरा फायदा ले जाता है, या यूं कहिए कि दो बिल्लियों की लड़ाई में सदा बंदर का फायदा होता है। ये कहानी सबने सुन रखी होगी, लेकिन अगर दो लोगों की लड़ाई में किसी तीसरे के नुकसान की बात चल रही हो तो थोड़ी सी हैरानी होती है। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और बातें विद अनिल पाहवा में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं पंजाब कांग्रेस की, जिसमें दो लोगों की लड़ाई में किसी तीसरे का फायदा नहीं, नुकसान होने जा रहा है। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पंजाब में राजा वड़िंग वर्सेस चरणजीत सिंह चन्नी का जो एक विवाद है, उसमें बघेल साहब अपनी भूमिका निभा चुके हैं, अपनी कोशिश कर चुके हैं। लेकिन दिल्ली में आज जो राजनीतिक हलचल हुई, उसके बाद एक नई कहानी, एक नया ट्विस्ट देखने को, सुनने को मिल रहा है। पता चला है कि दिल्ली में आज राहुल गांधी जब वापस लौटे विदेश से, तो सीधे खड़गे साहब के घर गए, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनके घर जाकर उन्होंने मीटिंग की है और इस मीटिंग में पंजाब के साथ साथ कुछ अहम मुद्दों को लेकर भी बात हुई है। बताया जा रहा है कि उसमें नीट को लेकर, नीट एग्जाम को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन जो अहम मुद्दा था वो था पंजाब। बघेल साहब पंजाब के नेताओं का समझौता कराते कराते वापस लौट गए। समझौता तो नहीं हुआ, विवाद बढ़ गया। बघेल साहब सीधे पहुंच गए रायपुर, अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में पहुंच गए। सेशन में भाग लेने की तैयारी में जुट गए, लेकिन तभी उन्हें एक फ़ोन गया कि बघेल साहब जैसे गए हैं वैसे आ जाइए। ये बघेल साहब को फ़ोन किया गया है राहुल गांधी की टीम की तरफ से, और बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से कि इस बैठक, खड़गे साहब के साथ जो बैठक हुई है, उस बैठक के बाद राहुल गांधी ने बघेल साहब को वापस दिल्ली बुला लिया है। बघेल साहब ने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया था आज कि अब रायपुर में सेशन में मिलेंगे, लेकिन अब रायपुर के सेशन में बघेल साहब खुद नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो अब दिल्ली मिलेंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली में राहुल गांधी के साथ एक बैठक रखी गई है, और ये भी बता रहे हैं कि बघेल साहब ने कहा था कि वो बुधवार को सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि बघेल साहब को कहा गया है कि इमीडिएट प्लेन लेकर आप दिल्ली पहुंचिए। तो संभवतः रात को 11-12 बजे भी एक बैठक हो सकती है, क्योंकि बघेल साहब के दिल्ली पहुंचने की सूचना आ रही है। अभी नहीं पहुंचे हैं तो अगले 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये बात पक्की है कि राहुल गांधी ने बघेल साहब को तलब कर लिया है। अब बहुत सारे लोग जहन में सोच रहे होंगे कि ये दो लोगों की लड़ाई, तीसरे का नुकसान, ये क्या कहानी है? तो वो मैं उस पर भी आ रहा हूँ। दरअसल बताया जा रहा है कि बघेल साहब ने जिस तरह से इस पंजाब के मामले को टैकल करने की कोशिश की है, राहुल गांधी को जो इस बारे में जानकारी मिली है, वो उससे संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। यह भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर कल एक बैठक करने जा रहे हैं। बघेल साहब जो इस मामले में अभी तक फ्लॉप साबित हुए हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये पूरा कांग्रेस का पटल बोल रहा है। पूरी कांग्रेस बोल रही है कि बघेल साहब पंजाब में फ्लॉप साबित हुए हैं। तो इस मामले में ये भी कहा जा सकता है कि बघेल साहब का नुकसान भी हो सकता है। ये बता रहे हैं सूत्र कि जब राहुल गांधी को ये पूरी सूचना मिली कि राजा वड़िंग के जो बैठक थी, उसमें 23 जिलों के प्रधान पहुंचे थे। बेशक उसमें से कुछ लोग जो चरणजीत सिंह चन्नी की बैठक में भी थे, तो मतलब वो दोनों तरफ न्यूट्रल हो गए। इस तरह के कुछ 5 से 6 लोग बताए जा रहे हैं। चलो हम 23 लोग मान लेते हैं कि 23 लोग राजा वड़िंग की बैठक में थे, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी के जो बैठक हुई राणा गुरजीत के घर में, उस बैठक में 92 इलाकों के लोग थे। 23 जिला प्रधान अलग एक तरफ, और 92 विधानसभा क्षेत्र, 117 में से 92 विधानसभा क्षेत्रों के नेता, जिनमें कुछ हारे कुछ जीते, वो सब लोग इस बैठक में चन्नी के समर्थन में आए थे। सोशल मीडिया पर भी चन्नी को समर्थन देने के लिए एक योजना चल रही है, एक काम चल रहा है। कल मैंने कुछ नेताओं के नाम बताए थे, आज उसमें आशू जो लुधियाना से विधायक रहे हैं, वो भी इसमें शामिल हो गए।
मंत्री भी रहे हैं वो, उन्होंने भी आज पोस्ट डालकर चन्नी का समर्थन किया है। बहुत सारे लोग हैं जो खुलकर चन्नी के पक्ष में समर्थन कर रहे हैं। ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि 92 वर्सेस 23 बहुत बड़ा डिफरेंस है। दरअसल जब से राजा वड़िंग ने चार्ज संभाला है पंजाब कांग्रेस का, ये वो दौर था जब पंजाब में कांग्रेस को एक अध्यक्ष चाहिए था, क्योंकि बुरी हालत हुई थी पंजाब में कांग्रेस की 2022 के चुनावों में। बता रहे हैं कि 2022 के जो चुनाव हुए हैं उसमें 117 में से 18 सीटें कांग्रेस जीत गई थी, और उसके बाद 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें 13 में से 7 सीटें कांग्रेस जीत गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के लिए राजा वड़िंग सूट करते हैं क्योंकि जट सिख चेहरा है। दूसरी तरफ कांग्रेस को चरणजीत सिंह चन्नी को पीछे करना भी सूट नहीं करता। वो एक कारण यह है कि एक तो 32% दलित वोट बैंक है जो पंजाब में, वो बहुत स्ट्रांग भूमिका निभाता है, और चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के दलित फेस हैं। उनके अलावा पार्टी के पास कोई उस लेवल का दलित फेस नहीं है, अगर है भी तो उसको तैयार करने में समय लग जाएगा। दूसरी बड़ी बात, चन्नी के खेमे में 2 सांसद हैं, कुछ विधायक हैं और 92 इलाकों के लोग। ये बात जब राहुल गांधी को आज पता लगी है, उसके बाद बुलाया गया है प्रभारी साहब को, भूपेश बघेल को बुलाया गया है, और पता लगा है कि आज रात बघेल पहुंचेंगे तो उसके बाद एक बैठक होगी जिसमें कोई बड़े डिसीजन, कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि राजा वड़िंग को हटा दिया जाएगा, लेकिन ये बात तो पक्की है कि चरणजीत सिंह चन्नी को थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा मिलने लग जाएगी। इसका एक बड़ा कारण है कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों जो कुछ डिसीज़न लिए हैं, उन डिसीजंस को देखा जाए तो वो ये बात समझते हैं कि पार्टी वर्कर की नब्ज़ या लोगों की नब्ज़ टटोलनी बेहद ज़रूरी है। शायद इसी बात को ध्यान में रखकर उन्होंने पिछले समय में कुछ डिसीज़न लिए हैं, और अब ये भी कह रहे हैं कि पंजाब में भी कुछ इस तरह के डिसीज़न लिए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी का जो गुट है वो राहुल गांधी से मिलने के लिए बेहद बेताब है, और समय लेने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी की तरफ से अभी तक समय नहीं दिया गया है, लेकिन एक आध दिन में ये बैठक होनी पक्की है। तो एक तरफ तो ये है कि भूपेश बघेल को इमीडिएट बुला लिया गया है वापस दिल्ली, और दूसरी तरफ ये है कि चरणजीत सिंह चन्नी का गुट है वो राहुल गांधी से मिलने की तैयारी में लगा हुआ है। उधर सूत्रों के हवाले से एक अहम खबर सामने आई है कि चरणजीत सिंह चन्नी अब कांग्रेस का जो यूथ है, जो युवा है, उसको अपने पक्ष में करने की तैयारी में लग गया है, और हो सकता है कि एक आध दिन में वो यूथ के जो नेता हैं उनके साथ भी मीटिंग कर सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि चन्नी अगले एक आध दिन में कांग्रेस के युवा नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। युवा नेता अक्सर पार्टी में अहम भूमिका निभाते हैं, चाहे वो भाजपा का युवा मोर्चा हो या कांग्रेस का यूथ विंग हो। ये लोग सदा ही अहम भूमिका निभाते रहे हैं, और अगर युवा वोटर को अट्रैक्ट करना है तो युवाओं का साथ रखना आज एक ट्रेंड भी बन गया है। जेन जी और बाकी युवा जो जनरेशन है उसको साथ रखने के लिए, अब युवाओं को आगे लाने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी कुछ अगला प्लान बना रहे हैं, जो देखने लायक होगा कि इस मामले में चन्नी कितने सफल होते हैं। दूसरी बात यही कि जो 23 जिलों के प्रधान राजा वड़िंग के साथ शामिल हुए, उनको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोग या कांग्रेस के कुछ नेता तो ये भी कह रहे हैं कि 23 लोगों को खुद राजा वड़िंग ने बनाया है, तो संभवतः राजा वड़िंग के साथ ही वो होंगे। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों का चन्नी के खेमे में भी उपस्थित होना और राजा वड़िंग के खेमे में भी उपस्थित होना कांग्रेस के अंदर की कहानी साबित करता है। बात वहीं से शुरू कही रही थी कि किसी तीसरे का नुकसान ना हो जाए, तो ख़त्म भी वहीं पे करेंगे कि 2 लोगों की लड़ाई है, राजा वड़िंग और चरणजीत सिंह चन्नी, और इसमें किसी तीसरे का नुकसान होता दिख भी रहा है। डर और चिंता ये है कि चरणजीत सिंह चन्नी को ना कोई अहम पद या कोई उन्हें मना लिया जाएगा, राजा वड़िंग को समझा लिया जाएगा, लेकिन भूपेश बघेल का क्या होगा ये आने वाले समय में देखा जाएगा। पंजाब केसरी देखते रहिए। इजाज़त दीजिए अपने दोस्त अनिल पहवा को।
नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।